बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दिन का ज़िक्र है जब सूरज अपनी रोशनी बखेर रहा था, गर्म रेत चमक रही थी और मदीना मुनव्वरा के नवाई इलाके में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक उनकी निगाह एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बद्दू एक हरनी मादा हिरन को रस्सी से बांधे बैठा हुआ था। हरनी की हालत देख कर साफ ज़ाहिर होता था कि वो बेकरार है और किसी करब में मुब्तला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मंजर को देखकर रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत पाक में हैवानात के साथ हमदर्दी और शफकत बदरजा अत मौजूद थी। आपने बद्दू से दरियाफ्त किया, ये हरनी तुम्हारे पास क्यों है? बद्दू ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ, मैंने इसे शिकार किया है ताकि इसका गोश्त बेचूं या खुद खाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरनी की तरफ देखा। हरनी बार बार ज़मीन पर बैठने और उठने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से दुआ की कि जानवरों की ज़बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दी जाए। रिवायात के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से उस हरनी को कलाम करने की ताकत दी गई। वो रोते हुए बोली, है अल्लाह के नबी, मेरे शकम में दूध है और मेरे बच्चे जंगल में हैं, मैं उनके लिए खुराक बनाती हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आप मुझे कुछ देर के लिए आज़ाद कर दें तो मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। ये एक माँ की फरियाद थी और माँ की ममता हर मखलूक में सबसे कीमती जज्बा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू की तरफ देखा और फरमाया, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए आज़ाद कर सकते हो? ये अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है, फिर ये खुद वापस आ जाएगी। बद्दू हैरान हुआ। वो सोच में पड़ गया कि एक शिकारी किया गया जानवर भला वापस क्यों आएगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक और बात में ऐसी तासीर थी कि वो बद्दू ने रस्सी खोल दी। हरनी की वापसी। हरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ममनू नज़रों से देखा, फिर खुशी खुशी जंगल की तरफ भाग गई। साहबा कराम भी ये मंजर देखकर हैरान हुए कि जानवर बात कर रहा है और वादा कर रहा है वापस आने का। कुछ देर गुजरी। बद्दू बार बार देखता रहा कि कहीं हरनी भाग ना जाए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो कि वो ज़रूर वापस आएगी। फिर कुछ वक्त के बाद एक निहायत खुशकन मंजर सामने आया। वो हरनी वापस आ रही थी और उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने बच्चों को दूध पिला दिया था और आप वादे के मुताबिक वापस आ गई थी। उसने खुद को फिर से रस्सी के पास पेश कर लिया। ये देखकर बद्दू कांप गया। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब बहुत अजीम है जो जानवरों को भी वफादार बना दे, वो इंसानों को कैसा बना सकता है? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप उसके रसूल हैं। यूं वो बद्दू मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल। आपने उस हरनी की तरफ देखा और फरमाया, तुम आज़ाद हो, अब तुम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारो। हरनी ने खुशी से चंद कदम पीछे लिए, फिर दोबारा वापस आई और आप वसल्लम के कदमों को चूमने की कोशिश की, अलामती तौर पर झुकी, फिर जंगल की तरफ भाग गई। ये वाक़या ना सिर्फ एक मोइज़ा की तरफ इशारा करता है, बल्कि इसमें बहुत गहरे इखलाकी और रूहानी असबाक भी मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जानवर, परिंदे, दरख्त और पूरी मखलूक इसमें शामिल थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, उनके साथ रहम व करम का सलूक करना चाहिए। अगर एक जानवर बोलकर अपनी फरियाद पेश करता है और रहम पाता है तो इंसानों को भी चाहिए कि वो जानवरों के साथ रहम दिली से पेश आएँ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि वादा खिलाफ़ी बुरी बात है। एक जानवर ने भी वादा किया और उसे पूरा किया। इंसानों को तो बदरजा अव्वला वादे की पासदारी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम मुसलत नहीं किया। उन्होंने इखलाक और हुस्न व सलूक से दिल जीते। एक बद्दू सिर्फ एक हरनी के साथ सलूक देखकर मुसलमान हो गया, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि इस्लाम का पैगाम रहमत है, जुल्म नहीं। हरने की ममता हमें बताती है कि माँ चाहे किसी भी मखलूक में हो, उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। इस्लाम माँ के दर्जे को बहुत बुलंद बुलंद करता है और यहाँ जानवरों की माँ को भी इज़्ज़त दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानवरों के दीगर वाक़यात। इस वाक़े के साथ कई और रिवायात भी मौजूद है जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवरों के साथ हुस्न सलूक बयान हुआ है। एक बार एक ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि उसका मालिक उसे बहुत काम करवाता है मगर खुराक कम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर नसीहत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जानवर पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता, और फरमाया, जानवरों पर जुल्म करने वाली औरत जहन्नम में गई क्योंकि उसने एक बिल्ली को कैद करके मार दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरनी के वाक़े में हमें रहम, वफ़ादारी, हुस्न सलूक और शफ़क़त जैसे आला इस्लामी औसाफ नज़र आते हैं। ये वाक़या एक तरफ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान दिखाता है और दूसरी तरफ हमें अपने अंदर
ان اوصاف کو پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق، شفقت اور نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ یہی پیغام اسلام کا ہے اور یہی طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔